तो ऑटो वाला नहीं आया होता तो मार ही डालता इसको। जी, जी। अच्छा, वो ऑटो वाला अगर नहीं आता तो इनको मतलब मार हाँ, देता। बचती ही नहीं, तब बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। 3 जगह से रिफर हुई, फिर लखनऊ गई। जी। अच्छा, 3 जगह से रिफर कर दिया डॉक्टर। नहीं, हमको ब्लैकमेल कर रहा था, बार-बार बोल रहा था कि तुम्हारी शादी तुड़वा देंगे, हम तुम्हारे घर पे कह देंगे, जी, जी। 5 मिनट के लिए आओ फिर चली जाना, कभी मत आना। जी, जी। अब जख्म हो गया होगा तभी तो निकालती, हमसे केवल बोले कि पित्त की थैली इसकी निकाल दी गई है जी। और आंत में जो चोट लगी है उस पे टाका लगा है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आलापुर थाना के अंतर्गत आता है जिला अंबेडकर नगर। मैं बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक तरफ जो है 17-18 दिन पहले जो है ये जो हमारे बीच में सहकार यादव जी हैं, इनकी बेटी को जो हमारे बगल में बैठी हैं, इनको जो है मरणासन कह लीजिए, चाकू से कई वार होते हैं। इसके बाद जो है ये लोग अपना थाने में जाते हैं, अपना तहरीर देते हैं। उस लड़के का नाम होता है जो कि दलित का लड़का है, अमर बहादुर। और 17-18 दिन के बाद यानी कि कह लीजिए कल जो है उस लड़के की जो है पंखे से लटके हुए डेड बॉडी मिलती है एक स्कूल में। और उस डेड बॉडी से दुर्गंध भी आ रही थी और उन घर वालों का आरोप है कि जो ये लड़की वाले हैं, इन लोगों ने जो है उस बच्चे को मार करके पंखे में टांग दिया है। आइए हम पूरी घटना को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोगों का दिखाने का यही प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर निर्दोष है तो आप फंसने ना पाए, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो आप बचने ना पाए। इस परिवार की आप स्थिति देख सकते हैं कि इस परिवार में भी अभी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। ये जो माड़ो लगा है ये जो है इन्हीं जूही बच्ची का ही। जूही का जी जी। कितना दिन पहले शादी किए थे आप? 20 अप्रैल के शादी रहा। अच्छा, अभी जो 20 अप्रैल बीता है। 20 अप्रैल बीता। जी 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 जी। ये जूही के पिताजी हैं जो कि बता रहे हैं कि अभी शादी जो है 2-3 महीने पहले हुई थी और इसके बाद एक घटना घटती है। आई 3 महीना भइबे ना किया। मैं ज्यादा 1.5 महीना भैया। जी जी। तो आइए हम इस पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस समय मतलब जूही थी और साथ में वो भी थी। थे आजा बहनी, ये उनकी मतलब सहेली थी साथ में और अच्छा बहन है साथ में अस्पताल में। अच्छा 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 अच्छा। जो चाकू मारे थे किस दशा में, कैसे कैसे? सर ये तो हमको नहीं पता कि क्यों मारे थे, कैसे मारे थे। जब वहाँ से फोन आया तभी पता चला। तभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इसको कोई चाकू मार दिया है। जब यहाँ से चाकू मारे अस्पताल पे गए सभी लोग तभी पता चला। जी। हाँ, जैसे आप वहाँ पर गई थी, डॉक्टर क्या बोले, किस तरीके से मतलब घाव लगा थे? इसके शरीर पे इतना ज्यादा चोट लग गई थी कि कुछ वहाँ से रिफर कर दिए तुरंत। टाका लगाया, टाका लगाने के बाद रिफर कर दिए। चोट तो बहुत ज्यादा लग गई थी, केवल गर्दन पे लगी होती अगर तो बचती ही नहीं। इतना ज्यादा चोट लग गया था। हाँ। अच्छा, पेट ओट में भी चाकू लगा? पूरा, हाँ पूरा पेट, इसका ऑपरेशन हुआ है, पूरा पेट ही फाड़ दिया गया है। और टाके बहुत ज्यादा है, गिने तो नहीं है कितने टाके हैं। हाँ। मतलब पूरा पेट? हाँ पूरा पेट ही। हाँ, वहाँ पे डॉक्टर बोल रहे थे कि पित्त की थैली इसकी निकाल दी गई है। अच्छा, उसमें मतलब जो पित्त की थैली उसमें घाव जख्म हो गया था? हाँ, अब जख्म हो गया होगा तभी तो निकालती, हमसे केवल बोले कि पित्त की थैली इसकी निकाल दी गई है और आंत में जो चोट लगी है उस पे टाका लगा है। हाँ, अभी तो कुछ खाती पीती कुछ भी नहीं है। छुट्टी कर दी, नहीं तो छुट्टी करने की हालत में थी ही नहीं। मैम बोली कि ठीक है घर पे थोड़ा टहलेगी फिरेगी। यहाँ पे और मरीज आ रहे हैं। अगर कहा जाए तो मौत और जिंदगी के बीच में ये जूझ रही है। हाँ, जूझ ही रही है। इतना ज्यादा चोट लग गया था, 10-12 जगह तो इसको टाका ही लगा है और जो लगा है वो तो छोड़ के। अब एक और मतलब ये समस्या सुनने में आया कि जो अमर बहादुर था जो चाकू को मारा था, वो शायद एक्सपायर हो गया है। अब स्कूल में मिली है उसकी डेड बॉडी, वो लोग कह रहे हैं कि हम उसको देखे भी नहीं है, न जानते हैं, कभी भी नहीं देखे। अब गांव के बाहर के हैं तब भी नहीं जानते हैं उनको। और कैसे उनकी जैसे हो गई हमको पता नहीं। और हमारे यहाँ का तो कोई करने वाला है नहीं। हमारे भाई छोटे छोटे हैं, इन्हीं को लेके सभी लोग परेशान है, तो कैसे उनको जाएंगे। हाँ, थाने में रिपोर्ट कराए थे, अब पता होता वो लोग कर रहे थे, लेकिन पता तो चला ही नहीं। आज ही हम भी सुने। अच्छा, आपको भी सुनाई दिया? मतलब आज सुने, आज सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ। थोड़ा मतलब जूही जी से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए इनकी हालत जो है आप चेहरे से देख सकते हैं कि
किस तरीके का मतलब इनकी दशा है, दीन दशा है, कह लीजिए कि आवाज भी नहीं मुख से आती है। इनके जीवन में क्या लिखा था, कभी शादी के मतलब कि जो भी कुछ अप्रैल में शादी थी और शादी के बाद इतनी घटनाओं को इनको झेलना पड़ रहा है। एक तरफ इनके ऊपर चाकू से वार होते हैं, इसके बाद जो है उस लड़के का जो बता रहे हैं कमर बहादुर नाम, उसका डेड बॉडी भी मिलता है। आइए हम थोड़ा इनसे सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में ऐसा कैसे हुआ। आपको चाकू कौन मारा था? अमर बहादुर। तो वह क्यों आपके ऊपर वार किया जो है, एक बार कैसे जो है आपको बुलाया था कैसे? नहीं, हमको ब्लैकमेल कर रहा था, बार बार बोल रहा था कि तुम्हारी शादी तुड़वा देंगे, हम तुम्हारे घर पे कह देंगे, जी जी 5 मिनट के लिए आओ फिर चली जाना, कभी मत आना। जी जी। तो आज जैसे कितने दिनों से मतलब शादी को आप अप्रैल में हुआ था, कितने दिनों से ब्लैकमेल की बात कर रहा था? शादी जब हमारी हुई हम उसको नहीं बताए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या इससे पहले जैसे कैसे नंबर आपका पा गया? इससे पहले वाले भी बात उत करता था अमर बहादुर आपसे? हाँ, 4-5 महीने से कर रहा था। जी जी जी। तो शादी के बाद से वही बोला कि जो है हम आपकी शादी तुड़वा देंगे। जी। फिर वो हमला मतलब कि क्यों प्रोग्राम बना के आपको हम मारने का प्रयास किया, कैसे किया? नहीं, हमको बुलाया, कह रहा है कि कभी नहीं बुलाएंगे, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ। हम सोचे कि हम आ जाएंगे अभी 10-15 मिनट में, जी जी। हम घर पे किसी को नहीं बताएं, अच्छा अच्छा अच्छा। हम चले गए। तो कितने बजे का समय रहा होगा जब वो चाकू को मारा था, जब बुलाया था आपको? 1-1:30 वही हो रहा था। 1-1:30 बजे दिन में? जी। जी जी। अच्छा, कहाँ पर बुलाया था वो जो है? फतेहपुर, वहीं जो जहाँ सुनसान जगह वहीं। अच्छा, सुनसान जगह पे। तो क्या जैसे वो अकेले था अमर बहादुर या उसके साथ में और नहीं, कोई? अकेले था। जी जी हम उसके साथ गए थे, हमको बुलाया था। जी जी जी। अच्छा, यहीं से मतलब आपको गाड़ी से बिठा करके ले गया था, फोन करके मतलब? तो जैसे यहाँ से कुछ ये नहीं बोला कि हम तुमको, या पहले कभी नहीं धमकी दिया था कि हम तुमको मारेंगे नहीं। या तुम अपनी शादी तोड़ दो, इस तरीके से कोई? नहीं, जी बस हमसे बोल रहा था कि हमसे शादी कर लो, हमारे साथ भाग चलो। जी जी हम बोले हम ऐसा नहीं करेंगे। जी तो हमसे बोल रहा था कि हम तुम्हारे घर पे कह देंगे, तुम्हारी शादी तुड़वा देंगे। जी जी। वो आपको मतलब यही डरवा रहा था, धमका रहा था, क्योंकि आप यादव परिवार से थी, वो मतलब हरिजन परिवार से था। जी। तो फिर जब वो आपको मतलब जैसे गाड़ी से उतारा, तुरंत वार करने लगा, कैसे क्या हुआ? नहीं, हमको डर लग रहा था, हम बोले हमको हमारे घर पहुंचा दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। जी जी। तो कह रहा है नहीं, अभी नहीं, अभी हम पहुंचा देंगे। तो हम बोले नहीं, हमको पहुंचा दो, नहीं तो हम चले जाएंगे। हमारे साथ जबरदस्ती करने लगा। फिर उसके बाद हम जब जाने लगे मुड़ के, तब पीछे से हमारे गर्दन पे चाकू मार दिया। अच्छा, आप वहां से मतलब कि भागने का प्रयास की, जी। तो आपके गर्दन पर वार किया हो। तो वहां पर फिर मतलब जैसे और कोई नहीं था कि आपको बचाने को दौड़े, कि मतलब नहीं। इस तरीके से चाकू से हमला, जैसे रोड था या मतलब सुनसान उस तरीके से? नहीं, सुनसान जगह थी। जी जी। तो डॉक्टर ने क्या बोला, आराम वाराम के लिए जब से घाव लगा, कैसे इलाज उलाज चल रहा नहीं, बोले हैं टहलने के लिए। है? जैसे भोजन वोजन जैसे? नहीं, बहुत हल्का भोजन, अभी भोजन नहीं करने के लिए बोले। जी जी। उधर मतलब वो लड़के वाले जो उनके मतलब बहन हैं, उनके मतलब माता पिता हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके मतलब ससुराल वाले और आपके जो पिताजी है, ये लोगों ने मिल करके मार करके हमारे बेटे को टांग दिया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आप परिवार के? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जूही जी हैं, अब समझ लीजिए कि इनके जीवन में कितना संकट है कि अभी 2-2.5 महीने पहले मतलब शादी होती है और शादी के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम अमर बहादुर के द्वारा होता है। और फिर जो है, क्या जैसे आपको लगता है कि मारने के बाद फिर वो भागा गाड़ी से, या कैसे क्या हुआ कि गाड़ी छोड़ के भागा, कुछ आपको गाड़ी दिखा? लेके भाग रहा था। जी। जब ऑटो वाले उतरे, उसको खदेड़ने लगे, तब गाड़ी छोड़ के भाग अच्छा, गया। गाड़ी छोड़ करके भागा, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उसकी जो है अमर बहादुर की गाड़ी मिली थी। जी। जी जी जी। अच्छा, फिर जो भागने के बाद फिर उसका फोन वोन नहीं आया आपके पास? नहीं, हमारा फोन तो वहीं था। अच्छा, आपका फोन वहीं पर छूट गया था। जी। जिस तरीके से घटना को बताया जा रहा है कि वो वहां से ऑटो वाला आता है, फिर गाड़ी छोड़ करके वो भाग जाते हैं, उनकी जो है बाइक भी बरामद हुई है। ऐसे में मतलब कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, आपके पिताजी सिलाई कर रहे हैं और किस तरीके से अब कर्जे में डूबे होंगे, आपका शादी विवाह किए हैं, तो आप क्या चाहती हैं? क्योंकि अब तो एक समस्या
घिर गई इस परिवार के ऊपर, क्योंकि उस घर का एक लड़का मरा, वो लोग एफआईआर लिखाएंगे ही। तो आप क्या चाहती हैं, प्रशासन से किस तरीके से न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप घर परिवार के साथ, मतलब क्या होना चाहिए? आप की भी जो जीवन में अगर देखा जाए तो मौत और जिंदगी के बीच में आप झूल रही हैं। जो हमला किया था वो यह समझ कर किया था कि हम आपको जान से पूरा मार डालेंगे। ऐसा ही लग रहा था मैंने कि जैसे कि जान से पूरा मारने की कोशिश। जान से पूरा मार तो ऑटो वाला नहीं आया होता तो मार ही डालता है इसको। जी, जी। अच्छा, वो ऑटो वाला अगर नहीं आता तो इनको मतलब मार हाँ, देता। बचती ही नहीं, तब बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। 3 जगह से रिफर हुई, फिर लखनऊ गई। जी। अच्छा, 3 जगह से रिफर कर दिया गया। हाँ। पिताजी बैठ जाइए थोड़ा इस पे। देखिए उनके पिताजी हैं और ये भी अपना पेट पर्दा इस तरीके से चलाते हैं कि सिलाई का काम करते हैं, और जो लोग सिलाई का काम करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि जो ये उम्र होती है, सिलाई करते-करते तमाम बीमारियां शरीर में हो जाती हैं, व्यक्ति की आंखें खराब हो जाती हैं, शरीर खराब हो जाता है, पैर से व्यक्ति डोल नहीं पाता है। चाचा जी का नाम है? शाहकार। ये घटना में जो है अभी सुनाई देता बा 16-17 दिन हो गए आपकी बेटी को चाकू को लगा था। अब वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने मरवा दिया है। ना जी, सब गलत है। जिस दिन चाकू लगा उस दिन आप कहाँ पर थे? घर पर थे? हम दुकान पे थे। जी। कैसे क्या घटना हुई? कभी आपकी बेटी कभी शिकायत की थी? कुछ चला हमसे कौन बात है नहीं है। जी। हम तो घटना जब भइल है तब हम जब फोन पौली है जी, तब वहाँ भागल गई है। जी, ना तो हमें कौनो खबर नहीं रहा। जी। हम्म। अभी तो 1.5-2 महीने पहले आप शादी भी बच्चे की किए थे, इतनी बड़ी शादी आपदा था। शादी भी के लिए चली यार, घटना घट गई। अब करी तो का करी। अगर देखा जाए तो मतलब बहुत बड़ी समस्या आ गई। उधर आप इलाज कैसे करा रहे हैं बच्चे का? अब का करी, अब कौन जरूरत जब पड़ी तो बाबू भैया से कुछ न कुछ वही गाय, कुछ न कुछ वही जरूर। एक तरीके से मतलब कि जो भी हित व्यवहार इन लोगों से चंदा वंदा लेकर के, क्योंकि इस बात को आप लोग एहसास कर सकते हैं, जो दहेज प्रथा है, कोई भी बेटी की अगर शादी करता है, अगर बड़े-बड़े लोग करते हैं वो भी लाखों रुपए कर्जे में चले जाते हैं। ये लोग मतलब कि 17 दिन से आपकी बेटी का मतलब क्या वो पित्त की थैली-वैली भी डॉक्टर बोल रहे थे निकाल दिए। अभी मतलब जो खेलने-खालने वाली मतलब उम्र थी अभी। ये इतना हो गया कि हम लड़की के लग तक हम लखनऊ पहुंच नहीं पाए। जी। मतलब काहे ना पहुंच पाए, का कारण? तबीयत गड़बड़ के नाते नहीं पहुंच पाए। बोले बड़ी लड़की रहा ये रहा ना, जी, जी, जी। हम पहुंची नहीं पाए। हम जाए तो हमारी तबीयत खुद गड़बड़ाई जाती। आपका श्वास भी फूलता है? बहुत फूले। लगभग उम्र आपके चाचा कितनी है? लगभग 55-60 के करीब में है। 55-60। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इनकी उम्र 55-60 है, लेकिन वो काम ही ऐसा होता है सिलाई का कि उम्र को ही खा जाता है। जिस तरीके से लोग बैठ करके काम करते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, शरीर खराब हो जाता है। और कई बेटी हैं ना आपके? 4 बेटी। कई बेटी की शादी करे हैं? ये तीसरे नंबर की हाल है। अच्छा, एक केबिन अभी भी आपको एक बेटी का शादी करना है? अभी एक करना है। जी। और लड़के कैठे हैं आपके पास? 2 थे। अच्छा। लड़के कमाते हैं कि ना? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई तो ना एको करत बाटे, वो करत हो नंबर लिखल है। जी, जी। लेकिन कमो करत हो जी। ना करिए तो कहाँ से आई। जी। तो जिस तरीके से वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है मार के टांग दिए हैं, आपकी बेटी को चाकू लगा था, आप लोग लिखाए थे। कौनो हमारी जी तस्वीर में ना रहा है और न जनबे करी। हम लड़का के देखलो तक ना है। अच्छा, उस लड़के को आप देखे भी नहीं? ना। देखिए उस बच्ची के जो माताजी हैं रो रही हैं। जब से मतलब ये घटना घटी है, इस घटना के बाद एक दर्द ही था जो चाकू वाला कि इनकी बेटी का इलाज चल रहा था, और इसके बाद दूसरी आफत ये आ गई कि नहीं है थोड़ा सा आगे बैठ जाओ। दूसरी आफत ये आ गई कि वो जो लड़का है उसका जो है शरीर मिला है एक पंखे से लटकता हुआ एक स्कूल में। माताजी कभी बहनी आपसे कुछ शिकायत करते हैं? नहीं, हमसे कौनो शिकायत ना कहीं। हम कुछ जान ही ना पाए। जब घटना घटे तो हमको तब जाने
या आप जब से डॉक्टर से आए तब से पूछे कि काहे इस रहे, कहानी हम खुद ना जान पाए कि हम कैसे बुलाएं, कैसे हमें मारने चाकू से। हम कहें कि तुम बड़ी गलती हो कि आपने दूठे भाई हैं, चार लड़ी तो 4 जनिया, हम गरीब मने, हम कहाँ तो कैसे हम चलाएं, कैसे हम का करी। हम तो खुद 4 जन के लेके 6 जन के लेके हम खुद कार्य में पड़ल हैं। तो हर बाप हैं कि मर्जी है, कैसे हम केकरी कमाई से हम कैसे तो का घर परिवार कैसे तो लेके चलाई। हम जब से बियाह शादी भल तब से हम खुद गाड़ी में पड़ल हैं कि जेकर लहल हैं हम ओकर खुद ना एक पैसा हमारे आगम ना कि हम कहाँ से देकर भरी। इधर सुई दवाई में भी लाखों रुपया लग जाते हैं। सुई दवाई में लाखों रुपया उनका लेके हम लग जाती है। अब हम हमारे उठुआ ना है कि हम कहाँ कैसे ना की जी आई हैं। आपके जो आदमी है वो बीमारे चले ने जो हाँ, हमारे आदमी बहुत बीमार चल रहे हैं। इस घटना को दिखाने का हमारा एक ही तात्पर्य है कि इस परिवार की भी दशा को देखा जाए। जिस तरीके से मतलब यहाँ की जो दशा है, जिस तरीके से गलतियां तो जो है थोड़े पल के लिए लड़के और लड़की करते हैं, लेकिन उसकी जो सजा होती है माता पिता भुगतते हैं। आज उनका बेटा गया, वो भी परिवार दर्द में डूबा हुआ है। आज ये भी परिवार दर्द में डूबा हुआ है। इनकी बेटी को चाकू लगा है, भी इलाज में कर्जे में डूबी हुई हैं। तो समस्याएं जो है लड़कियों और लड़कियों से हो जाती हैं अगर थोड़ी मोड़ी गलती होती है, लेकिन उसका इतना बड़ा दुष्परिणाम आता है कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो जब चकुआ लग रहा वहाँ गए नहीं, हम ना कहलानी वहाँ अस्पताल में गए? हाँ नहीं, हम ना कहलानी। वहाँ से फोन आया, हम खुद हवा हो के हम खुद गिर पड़े कि हमारे बच्चे की कैसे चाकू लगा। हमें खुद ना पता। जब हम जान पाए कि कैसे चाकू लगा, फतेहपुर में चाकू लगा, तो हम ये ना सोचे कि कैसे हमारी बच्ची वहां पर पहुंच गई, कैसे चाकू लग गया। सब ऊपर से मतलब ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके पति, आपके मतलब वो लड़की के घर वाले सब। हमारे दूठे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हमारे पति सिलाई करते हैं, मरीज हैं, हमारे दूठे बच्चे हैं, कुछ लाख ना है। और हम कहाँ से कि हमारे कहना इस बात कैले है कि मरवाए। लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं तो जेल ओल में भी उठा ले जा सकते हैं, पुलिस तमाम समस्या आ रही है। तो जैसे प्रशासन का चाहिए कि का हो चाहिए इस चीज में। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना हो, हमारे बच्चे के ऊपर हम खुद परेशान हैं, हमारे बच्चे के कुछ ना होना चाहिए। हम कहाँ, हमारी गलतियां हम जानकारी में हम कुछ नहीं करते किए। जो है हमारे ऊपर उल्टा अपराध हुआ था कि मार के टंगवाए, हमारे क्या ना करवाए हैं। हाँ माता जी, हाँ मना पता हमारा तो घर है। अरे मतलब बीमार उमार है मतलब। अरे तो बेचारा बहुत बेराम हमें, बहुत बेराम हमें। आप थाने में चलिए तो मर गए हैं। अगर उन्हें पुलिस ले गए तो मर गए हैं उनके जो मतलब पिताजी। हाँ तब का हो तो मर गए हैं। आपको दिन रह गए तो मर गए। थोड़ा हम दूरी पर हैं इनके मतलब जो पिताजी जिनको चाकू लगा था जिस बच्ची को, जैसा बता रहे हैं कि अगर वो थाने पुलिस का नाम सुन लेंगे तो इनकी भी वही समस्या है जैसे उनके पिताजी को लोग बता रहे थे, हार्ट की समस्या है। हाँ तो समस्या न हो, ये तुरंत खत्म हो जाएंगे। ये तो थाना पुलिस बेचारा देख लेना हमारा है, मतलब जीवन भर वही मतलब सिलाई, बस वही सिलाई में रहा है। ये बेचारा सिलाई में रहा अगर थाना खत्म हो जाएंगे भाई। इतना समय इतना तावन पावे नहीं तो लड़की भी लाजी है। आप सब समझ ली हैं। थाना तो अगर इन्हें ले गई। अगर माता जी अगर देखल जाए तो गलती थोड़े पल के लिए लड़का लड़की करें, लेकिन ओकर सजा जो है पूरा परिवार। हाँ नहीं भुगता, पूरा परिवार भुगता, वो लोग भुगता भाई, वो लोग भुगता भाई। अगर देखा जाए तो दर्द तो उस परिवार का भी, उसका बेटा मरा, वो भी माँ और बहन सब तड़प रहे हैं। तड़प रहा तो नहीं तड़पत हुए भाई, ये लोग तड़पत वो सब तड़पत हुए। जैसे हम लोग का इसमें यही प्रयास है कि भाई दर्द तो दोनों परिवार से, उनका बेटा गया है, इनकी बेटी को चाकू लगा है, तो ऐसा मतलब कि क्या हो कि दोनों परिवार को न्याय मिल सके, बच जाए तब का भाई। एनहू के लिए समय सब पैसा कौड़ी और तो काहे खातिर बच है भाई। हम तो कई कुल परिवार बचिया वो सब। अरे यारो तो भयल है ना, यारो तो भयल है थाना पुलिस।
एक संदेश माता जी आप दी हैं, मतलब कि आपके तो अनुभव है, आप उम्र में हमसे माता समान हैं, मतलब कि थोड़े पल के लिए आजकल के लड़के और लड़की गलतियां कर जाते हैं, नहीं करते हैं। कर जाते हैं, हाँ। लेकिन इसका परिणाम इतना बड़ा भोगना, मान लीजिए उनको चाकू लगा, उनकी जिंदगी भी जा सकती थी जिस तरीके से मारा गया। अरे हम तो सुनी कि मर गई, जैसे वहां से हल्ला भइल हम अपने घर से भागल आइल, हमारा घर हो। जी वो तो आप सबके हम खड़ा देखली तब आइली, काहे खड़ा हुआ वहाँ सब, अब कहाँ सब जी गई। जी, हम लोग काफी समय से बुला रहे थे, हाँ, क्योंकि हम वही लोग यही समय चाहते थे कि हम्म। भाई उस परिवार पास गए थे तो जैसा आप लोग बता रहे थे कि भाई इस तरीके की नहीं बात तो है, इसलिए हम आइले तो हम लोग ये चाहते हैं कभी कभी ये घटना होती है ना कि आप लोग दोनों परिवार को नहीं दिखाए, अब इस परिवार की सच्चाई को कौन दिखाएगा। के दिखाई, सही बात है। नहीं नहीं, लड़की लड़का अब गलती करें तो का करे, परिवार भोगबे करी, अब भोगते बा। जी अरे ये लोग भोगत हो भोगत हुए, जी, लेकिन दोनों लड़की लड़का दोनों गलती करने तब तो ये लोग माई दादा भुगता तो हम लोग माई दादा दोनों भुगता भुगता हुए ना, जी, इनमें भाई कोनो दर्द तो गलती उधर भी है भाई, जो नहीं, मान दर्द वहू है, दर्द हूँ हवे। दर्द ही हूँ। तब तो है, आप कहा बताओ, आप सब तो खुद समझदार हैं, समझे का कह जाए। अरे ठीक है, अब आप लोग इतनी उम्र दराज है, जो आप लोगों का समय था कि मतलब पहले ऐसा नहीं था, जब से मतलब मोबाइल वोबाइल आ गया अरे तब से फूका जय जय मोबाइल मोबाइल तब से मतलब ये समस्या, मतलब लोगों की जिंदगियां ले रही है। ले ले हमारी दादा की जिंदगी ले ली थी मोबाइल। अरे माइये दादा कहाँ कि लोगों की भी भाई, उनको चाकू लगा, उनकी भी जिंदगी अभी भी तो पित्त की थैली निकाल दी गई है, मौत और जिंदगी आंत में घाव के लग गई है, जी जी आंत में। हम तो वो दिन मार हल्ला भाई, मर गई मर गई। जी करी जी जी। 3 रात का फिर चीज? थोड़ा सा ये बोल दें जो बोले। 3 जगह से रिफर हुई, लग ही नहीं रहा था कि बच जाएगी, जी इतना ब्लड गिरा, वहाँ पे ब्लड मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, मतलब ब्लड भी ज्यादा निकल गया। हाँ, ब्लड बोले कि अगर वहाँ पे बोले ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं था, हम्म, तो बोले कि अगर पैसा नहीं है तो यहाँ से लेके जाओ। अच्छा वहाँ अस्पताल में बोले। हाँ, अस्पताल में करूँगा। हम्म, बोले कि लेके जाओ, ब्लड का इंतजाम करो, ब्लड नहीं आएगा तब भी निकाल देंगे यहाँ से। अच्छा अच्छा। हम्म। ये तो भाई उन लोग का, अस्पतालों का मतलब सहानुभूति तो जताना चाहिए, एक तरीके से भगवान माना जाता है, लेकिन ऐसी समस्याओं में अगर गरीबी से जूझ रहा परिवार तो उनके सामने कुछ इस तरीके से कड़े से डॉक्टर लोग पेश आते हैं, शर्म की बात है, सहयोग करना चाहिए। फोन देना ना, 2 लड़का पैसा फोन दे। अच्छा पैसे पर फोन। हाँ, फोन ना मिला, फोन ना मिला तो तलों का। अच्छा, ये आपकी जो बहन है आपसे भी कभी कुछ बता रही थी, कुछ के बारे में? कभी कुछ भी नहीं बता रही थी। 2-3 दिन पहले केयर कर रहे थे, जी लेकिन पूछे बहुत, लेकिन कहीं कोई नहीं है। जी हम कहें कि इसके ससुराल से फोन आता है, जी अब बार बार पूछेंगे तभी तो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे ससुराल से आता है जी तो ये हमसे नहीं पूछती है, तो हम बार बार पूछेंगे जी, किसका शादी है। के बाद लोग मतलब थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं हाँ, कि तब भाई हम घर नहीं से- पूछ रहे थे, हम कहें किसी का होगा, जी हम नहीं जानते होंगे, अब इसके ससुराल का, इसके रिलेशन का है तो कैसे बताएंगे। जी और इसके ससुराल में तो बताए ही नहीं थे, लेकिन बार बार फोन आ रहा था तो कैसे ना बताएं। ये बताए हैं कि चाकू लगा है, लेकिन कैसे लगा है नहीं पता। उन लोगों को भी पता चलेगा तो देखिए अभी क्या होता है। जी भाई, अब तो इस समस्या घिर ही गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो बात छुपेगी ये नहीं, झूठा बात। बात तो हर तरीके से जाएगी। हाँ, तो इसके ससुराल में किसी को पता, केवल पता है कि चाकू लगा, कैसे चाकू लगा है ये नहीं पता। वो लोग भी पता कर रहे हैं कि कैसे लगा, क्या बात है। अब देखिए इसकी शादी क्या होती है। हाँ, टूटती है कि रहती है। हाँ, इंसाफ के तौर पर क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो थोड़ी सी गलतियां मान लीजिए आपके बहन की भी है, उनकी भी है, जो मतलब आज के दौर में हो जा रहा है, तो ऐसे में जो माता पिता का दर्द है, उनका भी बेटा गया, उधर से भी दर्द है, तो ऐसे में क्या हो कि दोनों परिवार बच जाए, इस परिवार के भी माता पिता, जैसा कि बता रही माता जी की पिताजी को हार्ट है, उनके भी पिता को हार्ट है, तो ऐसा प्रशासन को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग ऐसा कर लेंगे। हम तो यही सभी लोग जान रहे थे को भाग गया है। थाने से फोन आ रहा था कि पकड़ा नहीं गया, अभी भाग गया है। ये थोड़ी डाउट ही नहीं था कि वो फांसी लगा लेगा। हाँ, यही था कि मतलब भागा है, कहीं पे मिलेगा, थाने से कोई आता था मिलेगा, ये थोड़ी ना पता था कि वो फांसी ही लगा लेगा। हम्म। अच्छा, और हमारे घर पे तो कोई है ही नहीं उसको मारने वाला, कौन मारने जाएगा, भाई छोटे हैं, हम ही लोग बड़ी हैं, और मारेंगे क्यों। अच्छा, फांसी जो मतलब कि खुद प्रशासन से डर के नाते बचने के लिए भगवान मतलब जाने। उठाया। पता नहीं क्यों फांसी लगा ली है, अब वही जानेगा। अब वो भाग रहा था, 2 लोग देख भी गए, अब क्यों लगाया अब उसी को पता होगा ना। अब वो है ही नहीं तो कैसे बताएगा, कौन बताएगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहेंगे, जो भी दर्शक देख रहे हैं, एक लड़के और लड़कियां आजकल के जो भी हैं थोड़ी सी गलती करते हैं, लेकिन उसकी कितनी बड़ी सजा, कितनी तकलीफ परिवार भोगता है।
उधर भी पिता का जो है हार्ट के मरीज, इधर भी पिता के हार्ट मरीज, उनका बेटा गया, उस परिवार की भी भरपाई नहीं हो सकती, उनका अलग दर्द। इस परिवार की क्या भरपाई होगी? मतलब जो मान मर्यादा इज्जत है, अभी बेचारे शादी किए थे और इसके बाद इनकी बच्ची को इतना मतलब कि मरणासन अवस्था कह लीजिए, मरणासन अवस्था में मिली। तो जिस तरीके से घटना घटी है इसमें कहीं न कहीं से लड़के और लड़कियां दोनों की तो थोड़ी गलती है, लेकिन इसके बाद जो परिवार है, हम ये चाहते हैं कि दोनों परिवार को न्याय मिले। वो परिवार पर जो आफत आई है, उनका जो बेटा गया है, उस परिवार को भी न्याय मिले, लेकिन इस परिवार की भी स्थिति को देखा जाए, आकर के प्रशासन के लोग देखें। और जैसा कि बता रहे हैं कि अगर थाने पुलिस का नाम सुन लेंगे तो इनकी पिताजी की तबीयत और भी खराब हो घाव तो जाएगी। खत्म हो जाएंगे, वो तो हम खुद ही कहा थे, खत्म हो जाएंगे। ये ना बेचारी पुलिस देख के डराता रहना, ये बिलाल देख के पहले डराता ना, अच्छा, बिल्ली उल्ली देखे थे? पहले ही हमन के भौजाई है, पहले छोड़ के रहा ना, बिल्ली देख के डरा। अच्छा अच्छा और अब तो मैंने पुलिस देख के बेचारी अब क्या करे, पर गल तो झेलते हैं, और तो गल तो झेलता है भाई, तो बेड़ा डराधुर रहना है, अब क्या करिए भाई, जी पलवर वैसे मन झेला, जी ये तो है तो ये सब बात तो ना है। हम यही चाहेंगे कि भाई दोनों परिवार में कोई और उस तरीके की घटना ना घटे और दोनों ही परिवार को इंसाफ मिले। परिवार खत्म हो गया भाई, दोनों ओर से गलती बात कौन जरूर चाहिए, न फसल कौन जो तो न फसल हमारो बतियारी काट न आप कर। तो हम चाहेंगे कि दोनों परिवार को इंसाफ मिले और हम लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सभी जो भी अधिकारी हैं, जो भी नेतागण हैं, यहाँ पर आए, इस परिवार की भी स्थिति को देखें, उस परिवार की भी स्थिति को देखें, दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए, हमारी यही गुजारिश है।